जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में। अगर आप सी टेट की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा कि सी टेट में आपका 50% पैडोलॉजी से भी आपके प्रश्न आते हैं। और जो आपके पर्यावरण का पार्ट होता है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं 30 प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगामी सी टेट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस 2021 में जो आपका सीबीटी मोड में आपका सी टेट हुआ था, अगर आपने उसमें दिया होगा, आप बैठे होंगे तो आपको पता होगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेंस के हिसाब से भी जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े रहेंगे तो सी टेट ऐसी परीक्षा है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ध्यान में नहीं रहेंगे, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड सही नहीं रहेगा, तो फिर आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत करेंगे, क्योंकि इसमें न ज़्यादा टफ कोई प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कन्फ्यूजन के कारण आंसर इसमें गलत हो जाते हैं। इसमें आंसर आपके देखेंगे कि चारों में एक्यूरेसी रहती है सही होने की, लेकिन जो सबसे प्रबल सही रहता है, मतलब जिसकी परसेंटेज सबसे अधिक सही रहने की होती है, उसी को इसमें लगाया जाता है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको सी टेट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न के देखेंगे, यहाँ पे दिया है खाली स्थान करके, उसके बाद दिया है के लिए मछली के घर में हवा वाले पंप रखा जाता है। यानी किसके लिए मछली के घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, आपको इसमें वो बताना है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है पानी को जो साफ करने के लिए, उसके लिए रखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन दिया है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए रखा जाता है। कि उसके बाद मछली के घर की शोभा बढ़ाने के लिए रखा जाता है। उसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पानी में घुले, इसके लिए आप देखेंगे वहाँ पे ये पंप लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए देखेंगे काफ़ी फायदेमंद होगी। इसी लेवल का प्रश्न आप देखेंगे कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, जो अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना आपको क्या बताता है। तो अगर आप सेंस से भी जाएंगे, थोड़ा सा भी प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को सही कर जाएंगे। तो इसमें देखेंगे पहला आपको बताया है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा काम करने की ज़रूरत है। इसमें आप ये बताया गया है स्कूल बैग का वजन कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का अध्याय की संख्या को कम करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा कि अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। आपके जो बच्चे होते हैं उनका जो कि आप देखेंगे कि बैग या किताब कापी का लोड ज़्यादा दे दिया जाता है, तो जो अबोध बच्चे होते हैं उनके भार को कम करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे यही इसमें कथन सही होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे बनता है वहाँ पर। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो इसमें आप देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटवर्ती रूप से एक दूसरे से संबंधित है। यानी कौन एक दूसरे से संबंधित है, आपको वो बताना है। तो मच्छर मलेरिया एनीमिया लौह ये है। फिर उसके बाद लौह मलेरिया एनीमिया रक्त है। उसके बाद मच्छर डेंगू लौह गुण है। तो आप देखेंगे कि लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, ये सारे एक के अंतर्गत आ जाते हैं। आंवला खाने से आप देखेंगे लौह मिलता है, लौह से आपके हीमोग्लोबिन होता है, और इनमें आपके जो हीमोग्लोबिन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया से बचाव के लिए आपका आंवला खाना पड़ता है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये इसमें आपका विकल्प सही होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे कि सी टेट में हमेशा बनते आए हैं। आप सी टेट के लिए थोड़ा सा अगर सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सी टेट में आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। आइए देखते हैं आगे। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। जो ताजमहल आप अगर गए होंगे कभी घूमने के लिए, आपने अगर गए नहीं हो तो आपने सुना होगा कि ताजमहल पीला हो रहा है, पीलेपन का शिकार हो रहा है। तो पीला क्यों हो रहा है, किस कारण पीला हो रहा है, आपको वही भी इसमें बताना है। क्लोरीन की कमी के कारण, हाइड्रोजन ऑक्साइड के कारण, वही आप सल्फर के कारण। तो आप देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अधिक मात्रा का क्षय हो रहा है वहाँ पे, तो इसलिए वो पत्थर देखेंगे पीला पड़ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा। वही आगे आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे आपसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो ये प्रश्न आप देखेंगे अगर 2021 के सीबीटी मोड में जो आपका सी टेट हुआ था, अगर आप उसमें बैठे होंगे तो देखे होंगे कि कई शिफ्टों में ये प्रश्न आपसे पूछा था, वहाँ पे बना था।
कि कोयल घुमा सकता है, कि मैना घुमा सकता है, कौवा घुमा सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन उल्लू हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट में ईवीएस के अंतर्गत आप देखेंगे बनेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे आए हुए हैं, तो हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आप देखेंगे कि सीबीटी मोड में जो पेपर हुआ था उसमें ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना स्वयं आकलन है। वही आपको बताना है कि वो क्या है। सीखने के लिए आकलन है, कि सीसीई है, कि उसके बाद आप देखेंगे सीखने का आकलन है। तो इसमें सीखने के समान आकलन है, तो ये आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट के अंदर बनते हैं। तो सीटेट आप देखेंगे एक बहुचर्चित परीक्षा है पूरे देश में, जो कि पूरे देश में आयोजित की जाती है। वो शिक्षक बनने के लिए किसी भी क्षेत्र में प्राथमिक मिडिल में वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं, और जो भी वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई करते हैं। तो सीटेट क्वालिफाई एग्जाम होने के कारण आप देखेंगे ऊपर उच्च लेवल का टफ पेपर नहीं बनाया जाता है। पेपर ऐसा बनाया जाता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी मेहनत करके पढ़ा रहेगा, 1 से 2 महीने भी आप सीरियस रूप से देते हैं, तो आप सीटेट के लिए देखेंगे उतना काफ़ी हो जाता है। तो आइए उसी परिप्रेक्ष्य में अगले प्रश्न की बात करें। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति आपको इसमें बताना है। पूछा है कि दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में आपका स्थित है, कि पूर्व पश्चिम में, कि आपके पश्चिम पूर्व में। तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में आपका ये जो है बिहार जम्मू कश्मीर के सापेक्ष गोवा में स्थित है। तो आप इस प्रकार से इसे ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे मैप से भी प्रश्न सीटेट के अंदर बनते हैं। तो अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो आप भारत का भौगोलिक एक मानचित्र होता है और एक राजनीतिक मानचित्र होता है, अगर दोनों वो आप अपने लेके अपने रूम में लगा लेते हैं तो आपके सामने वो हमेशा रहेगा। तो आपको वहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन स्टेट किसके बगल में है और कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आप देखेंगे बनता है, कौन किसके सापेक्ष कहाँ स्थित है। तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, और एक ही 2 प्रश्न सही होना काफ़ी मायने रखता है। अगर आप वही एक प्रश्न से ही अनक्वालिफाइड हो रहे हैं और आप एक सही कर देंगे क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो इतना महत्व रखता है एक प्रश्न। तो एक किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सारे प्रश्नों को सीरियस होकर पढ़ें और सीरियस होकर देखें, क्योंकि एक नंबर ही आपको नीचे क्वालिफाइड करने से रोक सकता है। इसलिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। आपको ग्रीन हाउस गैस बचाना है। तो आप देखेंगे कि जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो आपने ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें आप देखेंगे जलवाष्प भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यानी ये सारे जो आपकी गैसें हैं ये आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। आपको ये बताना है किस प्रकार के भोजन में वो सहायता करता है। क्षारीय में, उभयधर्मी में, उदासीन में। तो जो अम्लीय होता है उसमें ये आपके पाचन में सहायता करता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। अम्ल, क्षार, लवण से भी प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अभी आप देख लेंगे इस टॉपिक को, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो अब आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को आपको ये बताना किस रंग में देख पाते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आप देखेंगे बनता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देख पाते हैं। हर रंग को देख लेते हैं, आपको ये बताना है। केवल हरे रंग को देख सकते हैं, ये बताना है। केवल लाल रंग को देख सकते हैं, क्या ये सही है। तो आप देखेंगे कि जो रात में आपके जागने वाले जानवर हैं वो केवल काली और सफ़ेद चीज़ों को ही वेरीफाइड कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे इसमें यही सही होगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे सीटेट के अंतर्गत आपके बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको इससे पता चलता है कि किस लेवल का प्रश्न आता है। अगर आपने पहली बार इस बार आपको सीटेट देना है तो अब तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने पीछे दिया होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपके बनते हैं। तो वही आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है, आपको इसमें ये बताना है। ये पूछा है। तो परागकोश कहा जाता है, कि पराग कहा जाता है, कि मूलांकुर कहा जाता है और अर्तिकान कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे परागकोश है वही कहा जाता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये भी देखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके सीटेट के अंतर्गत बनते हैं।
तो आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है एक प्रश्न, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी सबसे धीमी कब होगी, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप देखेंगे कि सतह के क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी जब होने लगेगी तब आप देखेंगे कि वो धीमी होगी। तो इस प्रकार से इसमें आपका यही विकल्प सही होगा। तो आपको ऐसे भी आपको लगाना होता है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं और आगे भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सीटेट कोई वो उस प्रकार की परीक्षा नहीं है जिसके लिए आपको 1 साल 8 महीने 10 महीने 2 साल से पढ़ना पड़ेगा। अगर निरंतरता के साथ आप 2 से 3 महीने पढ़ लेते हैं 4 से 5 घंटे डेली पढ़ाई के उद्देश्य से, तो आप देखेंगे कि सीटेट आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए वही आगे प्रश्न की बात करें। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि पूछा है। आप देखेंगे पिछली जो आपका ऑनलाइन CBT मोड में हुआ था वहाँ पे भी ये प्रश्न आपके इसी लैंग्वेज में बना था। तो आपको यहाँ पे ये बताना था कि जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून आपका दिया, जुलाई से सितंबर। तो इसमें आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वो आपके लिए मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है। तो ये आपकी अवधि इसमें सही होगी। इसी प्रकार से प्रश्न पिछले साल बना था। यहाँ से भी देखिए, ये विकार से भी आपके प्रश्न सीटेट में एकदम कंफर्म बनते हैं। तो ये भी विकार वाला भी टॉपिक आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी भी वीडियो हम एक अलग से सेपरेट बना के आपको बताएंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले इसमें इस प्रश्न की बात करें। तो इस प्रश्न की लैंग्वेज को समझेंगे। इसमें पूछा है आपसे, डिस्लेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के से संबंधित है। डिस्लेक्सिया में आपका क्या होता है, आपको इसमें ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बोलने और सुनने दोनों की समस्या है, सुनने की समस्या है, बोलने की समस्या है। तो आप देखेंगे कि जो पठन कार्य होता है, पठन पढ़ने वाला, उससे संबंधित है ये डिस्लेक्सिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सही होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न ये भी बनते हैं, इस पार्ट से भी प्रश्न बनते हैं। वही अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। जो ये एक कला है और इसे पूछा है कि वर्ली किस राज्य में स्थित है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन बनाया है ओडिशा, राजस्थान, बिहार। तो आप देखेंगे कि वर्ली महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है जो आपकी जगह महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सीटेट में इसी प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं। तो सीटेट एक आप देखेंगे बहु प्रशिक्षक परीक्षा है जो पूरे देश में आयोजित की जाती है। और जो भी टीचिंग के क्षेत्र में जो भी अभ्यर्थी, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे छात्र इसमें होते हैं, तो सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। पहले ही श्रेणी होता है, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो सीटेट एक महत्वपूर्ण परीक्षा हो जाता है। और इस बार का सीटेट देखेंगे जो आपके दिसंबर में आयोजित होने थे, हमें लगता है कि अब दिसंबर में आपके अब नहीं होके, अब आप देखेंगे जनवरी के अंत में जाएंगे या फरवरी में जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है सीटेट का। तो अगर अभी तक नोटिफिकेशन आ जाता तो उम्मीद की जा सकती थी कि आपका दिसंबर में ये पेपर हो जाता, लेकिन अभी तक नहीं आने के कारण ये अब दिसंबर में नहीं होके आप देखेंगे कि अब जनवरी तक जाने की संभावना है। तो आपके लिए और भी अच्छा मौका है। अगर आपने अभी तक तैयारी इसकी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दी। ये तो कंफर्म है कि आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने एक भी बार क्वालिफाई नहीं किया है तो तब आपके लिए तो और ज़रूरी हो जाता है। और इस बार तो उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो आप देखेंगे कि अभी पहले वर्ष में एडमिशन कराए हैं, जो भी टीचिंग के क्षेत्र में आपके कोर्स चलते हैं, DLED हो, B.Ed हो, B.LED हो, इस प्रकार के कोर्सों में एडमिशन कराए हैं। तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये मौका मिल गया है अब, क्योंकि पढ़ाई पीरियड में भी एक बार आंक सकते हैं अपने आप को कि हम कितना ला सकते हैं पढ़ के। तो वो भी एक अच्छी पहल है। तो इस बार देखेंगे कि फार्म में भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने पहले साल इसमें एडमिशन कराएंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही इसका टॉपिक वाइज जो भी आपका रिवीजन है, वीडियो है, जो भी जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, सारे टॉपिक को हम अब कवर करेंगे। आने वाले आगामी सीटेट तक पूरा कोर्स ख़त्म कराएंगे। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप पहले क्लिक करके उसको देख लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।